हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। यू आर वाचिंग अफर्मेशन रूल्स विद यूनिवर्स। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका था, लेकिन अप्रैल स्टार्टिंग में हमने जो फेस किया है वो पिछले साल के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा भयानक था। ये जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, कम हो भी रहे हैं और फिर अचानक से वो बढ़ जा रहे हैं, तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहती थी कि कुछ चीज़ों का ख्याल आप भी रखें ताकि आपको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ना आए। जितना हो सके होम आइसोलेशन में आप अपने आप को कवर अप कर पाएँ, अपने आप को ठीक कर पाएँ, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा होमवर्क किया है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आए। कुछ सालों से जो हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, घर पे रहना है जितना हो सके, तो ये चीज़ें सही हैं एक तरफ से, लेकिन ज़िंदगी भर हम इन चीज़ों को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे और ना ही कोई चलना चाहेगा। यही कामना करते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो पहले जैसी थी वैसी हो जाए। तो ये ज़रूर होगा, कोई भी टाइम हमेशा के लिए नहीं होता है, कभी ना कभी इसका अंत ज़रूर होता है। सो गाइज़, जब तक ये जो केसेस हैं वो कम नहीं होते या बुरी तरह से ख़त्म नहीं होते, इसके बारे में हम कुछ ध्यान ज़रूर देंगे। शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से पता हो और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते या सर्च नहीं करते, तो उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी कोविड पेशेंट होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते वो किस चीज़ से डील कर रहे होते हैं। मतलब हमने सिर्फ सुना है सिम्टम्स, सर्दी, खांसी वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअली में इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। क्योंकि रिसेंटली मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी इस बारे में। अभी तो वो खैर ठीक हो गए हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या क्या फेस किया था, तो इसके बाद मैंने स्ट्रिक्टली सोचा कि क्यों ना इसके बारे में कुछ रिसर्च किया जाए, कहीं से पढ़ के या कहीं से भी। जो भी व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो इन सबको मैंने जमा करके डूज़ और डोंट्स का पूरा डिटेल बनाया है। तो उनके कहने के हिसाब से जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। वीकनेस मतलब इतनी नहीं कि बुखार के टाइम पे फील करते हैं, उस टाइप की वीकनेस तो खैर हमें कमज़ोर कर ही देती है, लेकिन यहाँ पर जो भी कोविड पेशेंट है उनकी वीकनेस बहुत ही भयानक तरीके से होती है। यूँ समझ लीजिए कि आपका जो नेक है वो आपके हेड का भी वेट नहीं ले पाता है ठीक से, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। डूज़ एंड डोंट्स शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि फर्दर वीडियोज़ में हम मिलते रहें। और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर कोई नॉलेज मुझसे छूट गई हो तो उस नॉलेज को आपको अगर एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा कुछ पता है तो वो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। ऑक्सीजन लेवल की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है कि ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 90% एबव ही होता है, 90-95% एबव अगर ऑक्सीजन लेवल है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई केसेस में 80 बिलो भी हो जाता है, कंडीशन है वो वर्स्ट हो सकती है। तो ऑक्सीजन लेवल का ख्याल तो रखना ही होगा। सांस लेने की दिक्कत के साथ साथ अब बोलने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आवाज़ भी नहीं निकल पाता है अगर इनकेस ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया हो तो जो डूज़ है मैं बताना चाहूँगी क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले, ये कोई क्रिकेट नहीं है, इसमें आप स्कोर चेक करते रहेंगे बार बार तो भी आपको और ज़्यादा घबराहट होगी। तो ये चीज़ ना करें, क्योंकि अगर आप एक एक मिनट पे स्कोर देखेंगे, कम ज़्यादा देखेंगे, तो बीपी भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और आजकल कोरोना के साथ साथ हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, ओवर थिंक कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना होगा। और टीवी पे न्यूज़ जो देख रहे हैं आप आजकल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, खैर मीडिया तो हमेशा नेगेटिविटी को हाइप अप ही करता है, लेकिन आजकल कोरोना और इनसे जुड़ी चीज़ों को लेकर, इनसे जुड़ी डेथ को लेकर इसके अलावा और कुछ दिखाया नहीं जाता है। तो न्यूज़ वगैरह थोड़ा कम कर दीजिए। नॉलेज के लिए जो भी 5-10 मिनट आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। अगर आपको टीवी देखने का ही शौक है तो आप कार्टून वगैरह देख सकते हैं, कॉमेडी सीरीज़ देख सकते हैं, जो भी चीज़ें जो आपका मूड हल्का करें, जो आपको हंसा सकें। क्योंकि अगर आप बीमारियों में अगर आपने लाफिंग थेरेपी ली तो आपका जो बेटरमेंट चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखेंगे नंबर 2 ये है कि डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया डरने से बीपी बढ़ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस केस में अगर आप डर जाते हैं, आपको फियर में और ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप उस समय बहुत ज़्यादा लो महसूस करेंगे। और जैसा कि हम द सीक्रेट की बुक में पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें अपने आप को खुश रहकर लाफिंग थेरेपी देकर और ग्रेटफुल होकर ही उसे ठीक करना होता है। दवाइयों की डेफिनेटली अपनी जगह है, लेकिन आपको इसमें डरना बिल्कुल नहीं है।
क्यों नहीं डरना है? बिकॉज अगर आप एक लेडी है, आप यू ऑलरेडी डील विद मेंसेस एंड प्रेगनेंसी। अगर आप एक मैन हैं तो फिजिकली आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी से हेल्दी होना काम नहीं आ पाता है। जो कोविड में डेथ्स हुए हैं उनमें काफ़ी सारे बॉक्सर्स भी रहे हैं, जो जिम जाते हैं, जिन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बॉडीज़ बनाई हैं, उनकी भी डेथ हुई है। तो यहाँ पर इसकी गारंटी तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक बॉक्सिंग चैम्पियन हैं या फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा वेट वाले पर्सन हैं या बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं तो आपको कोविड कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटली खुश रहना, मेंटली हेल्दी रहना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम यही चीज़ फॉलो करते हैं कि हम अपने मेंटल कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा बेटर करते हैं। फिजिकली भले ही आप अगर थोड़े बहुत वीक भी हैं तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रख पाते हैं तो। लेकिन हाँ, स्टूपिडिटी नहीं करनी है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखाई भी दे रहे हैं तो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बाहर घूम रहे हैं या हैंग आउट पे गए हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अपने आप को आइसोलेट रखें। अगर आपको सिम्टम्स दिख भी रहे हैं तो डरे मत। जितना हो सके जल्दी उतना जल्दी टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर जितना जल्दी आप टेस्ट करवाएंगे उतनी जल्दी आप डेंजर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अपनी मेंटालिटी को हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, घबराएं नहीं। अगर कुछ भी सिम्टम्स भी दिख रहे हैं तो भी आप ग्रेटफुल होकर ये कह सकते हैं कि आई फील बेटर, आई फील बेटर। अगर आप ज़्यादा बीमार नहीं भी हैं और फिर भी छोटे मोटे सिम्टम्स देखकर अगर आप डर जा रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, कहीं ये कोविड तो नहीं है, या अगर कोविड है भी तो भी उस सिम्टम्स को लेके कि ये अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ये चीज़ें सोच कर आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिविटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यकीन दिलाना होगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आइसोलेटेड रहें, बाहर ना जाएं और टेस्ट जितनी जल्दी हो सके करवा कर रिस्क कम करने के चांसेस बढ़ा दें। नंबर 3, जूसेस, कोकोनट वाटर या फिर आइसक्रीम, जो भी फ्रूट्स या जो भी चीज़ें, जो भी खाने की चीज़ें होती हैं इंटरनली जिसका नेचर जो है वो ठंडा होता है, तो उन चीज़ों से जितना हो सके वो दूर रहने की कोशिश करें। क्योंकि जो ठंडी चीज़ें हैं वो वायरस को बूस्ट करती हैं। गर्म चीज़ें जो हैं वो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर आप हॉट वाटर पीते हैं तो उससे क्या है, जो भी इन्फेक्शन जो होता है रिड्यूस होने का चांसेस हो जाता है। ठंडी चीज़ों से इन्फेक्शन और बढ़ता है। तो जिनका भी नेचर जो ठंडा है, जैसे कि नेचर क्या होते हैं, कभी कभी चीज़ें ठंडी नहीं लगती हैं छूने में बट उसका नेचर ठंडा होता है। लाइक कोकोनट वाटर हो गया और ग्रेप्स हो गया, आपका गुआवा हो गया, अमरूद, बनाना, ऐसे कुछ फ्रूट्स जो हैं वो जिनके नेचर ठंडे होते हैं, तो वो भी आप ना लें इस समय, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली अगर सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं या अगर आप पॉजिटिव हैं तब तो बिल्कुल ना लें। और फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। और कोशिश करें कि फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके ना रखें, जो भी आपको तुरंत खाना है या थोड़ी देर बाद खाना है। और अगर आपने रखा भी है ताकि ख़राब ना हो तो उसको निकाल कर काफ़ी देर तक बाहर रखें, और जब वो पूरी तरीके से फ्रिज का जो ठंडापन है वो हट जाए तभी आप उस चीज़ को यूज़ करें। नंबर 4, इस टाइम पर फास्ट या व्रत मत रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप अपने आप को वीक फील नहीं करेंगे। क्योंकि कोरोना में या कोविड केसेस में या फिर जो आप अगर नहीं भी हैं पॉजिटिव तो कब आपको इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़े, अभी हम सबको इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। तो फास्ट वास्ट मत करिए। अगर बहुत भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसा ही फास्ट करिए जिसमें आप थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप फास्ट ना करें। जितना अच्छा डाइट ले सकते हैं उतना अच्छा हैवी डाइट लीजिए, पेट भर के खाइए और स्वस्थ रहिए, बिल्कुल हेल्दी रहिए और इतनी अच्छी इम्यूनिटी रखिए, इतनी अच्छी ताकत रखिए, आप किसी भी वायरस से लड़ने में कामयाब रहें। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस देती है या फिर आपको परेशान करती है, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। फिलहाल वैक्सीनेशन भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कुछ परसेंटेज तो इससे हमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो दोनों डोजेस जो वैक्सीनेशन के हैं वो ज़रूर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ में ये जो डोंट्स मैंने बताए इसको अवॉइड करिएगा। अब देखेंगे डूज कि क्या करना चाहिए हमें। नंबर 1, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं इस वक्त तो अपनी फैमिली के साथ एक गुड टाइम स्पेंड करिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि दिन भर घर में रहना पड़ रहा है, बोर होना पड़ रहा है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। ये सिचुएशन थोड़े समय हमें और झेलना है, जितना हमें 1 साल झेला उससे थोड़ा कम ही। अगर हम सब पॉजिटिव थॉट रखेंगे और ये सोचेंगे कि ये सिचुएशन काफ़ी जल्दी चले जाने वाली है तो ऐसा ही होगा। लेकिन फ़िलहाल जो नेगेटिविटी है वो सबके दिमाग में, करोड़ों जनता के दिमाग में घुसी हुई है। जो परेशानी है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। तो ये सिचुएशन ख़त्म जब हो जाएगी तो हम ज़रूर ये दिन याद करेंगे जो हमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। तो डेफिनेटली फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। नंबर 2,
खूब सारा पानी पिएं। पानी पीने के लिए तो आपको हर जगह बोला जाता है कि बहुत सारा पानी पीजिए, और पानी जो है आपकी बॉडी के लिए हर चीज़ में ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर्स यू हैव टू ड्रिंक। विटामिन सी का जो इंटेक है वो अच्छा रखिए, लेमन, ऑरेंजेस, आंवला, तो जो भी विटामिन सी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़रूर खाइए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, इन्फेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम एक छोटे से बाउल में हॉट वाटर में एक लेमन डाल के दिया जाता है, तो जिससे हमारा जो ऑयल भी होता है वो भी साफ़ हो जाता है। तो इसी तरीके से जो लेमन होता है वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर 3, आई नो कि जो स्मेल है और खाने का टेस्ट है वो चला जाता है, लेकिन इससे अपना खाना बिल्कुल मत रोकिए। जो भी आप खा सकते हैं, जितना हेल्दी खा सकते हैं, टेस्ट आए ना आए, स्मेल आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ज़रूर खाइए, पेट भर के खाइए, ताकि आपकी इम्यूनिटी और आपका स्ट्रेंथ बना रहे। नंबर 4, अगर कोई भी सिम्टम्स दिखे तो आइसोलेटेड रहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर में सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे तो बाई चांस आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि घर के सारे मेंबर की इम्यूनिटी उतनी ही अच्छी हो। तो खुद को आइसोलेट करके रखें, और जब तक सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो जाते और रिज़ल्ट अच्छा पॉजिटिव नहीं दिखता, तब तक आइसोलेटेड रहने की कोशिश करिए। नंबर 5, ऑक्सीजन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 4 से 5 घंटे के बीच में आप ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन चेक करने का एक तरीका तो सबको पता होगा कि अपनी सांस को 30 सेकेंड आपको रोक कर रखना है। 30 to 40 सेकेंड, अगर उससे ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 500 मीटर का कंटिन्यू वॉक लेकर देख सकते हैं, और अगर 6 मिनट कंटिन्यू 500 मीटर तक अगर आपने वॉक लिया, उसके बाद भी अगर आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको घर पर ही रहकर अपने लंग्स का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का ध्यान रखना है, तो आप प्रोन पोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोन पोज से जुड़े हुए और भी वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्रोन पोज ऐसा होता है कि आपको उल्टा स्टमक के थ्रू लेटना होता है, और उसके नीचे कुछ डायरेक्शंस में पिलो रखने होते हैं। एग्जैक्ट आपको वीडियो देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे क्या होता है, 60% ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है आपके लंग्स को एज़ कम्पेयर टू वेंटिलेटर। एंड नंबर 6, अगर मान लीजिए आपको घबराहट हो रही है, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल है, या फिर ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप किसी भी रिलीजन से रिलेट करते हो, जो भी मंत्र से आप अपने आप को जोड़ सकते हो, उन मंत्र को लेकर कंटिन्यू अपने मन में लाउडली या फिर साइलेंटली भी जप कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। आपका फेथ बढ़ता है, मेंटली आपकी शक्ति बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। ये मंत्र भी इन समय पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं ओम शब्द पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। और जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं और शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो अगर आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, तो बाइबल या कुरान या गीता जो भी है उनको पढ़ सकते हैं आप। मंत्र जो होते हैं उनको आप रिपीट कर सकते हैं। आप देखिए कि आप दूसरों की कितनी मदद कर सकते हैं। अपने नोन पर्सन का हाल चाल पूछते रहिए, क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं और हमारे पास कोई आकर बैठता है या हमें कोई देखने आता है, बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, तो हमें उस बीमारी का एहसास ज़्यादा नहीं होता है, और हम किस तरीके से ठीक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक अलोन पर्सन जो अकेला रहता है, और एक पर्सन जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। उनके कंपैरिजन में हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप वो अलोन पर्सन में ज़्यादा देखेंगे। कोविड जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है कि आपकी कितनी भी बड़ी फैमिली हो, लेकिन फिर भी आप सबको अपने पास नहीं रख सकते, आपको उनसे दूर होना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपके आसपास कुछ कोई अगर ऐसा इंसान है, तो डेफिनेटली फ़ोन पर उनसे बात करके उनका हाल चाल पूछते रहिए। जो भी हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश करिए, और आप खुद पाएंगे कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा ऐसा करके। तो फिलहाल ये थे कुछ डूज़ एंड डोंट्स जो आपको इस बुरे वक्त में ध्यान देना है। रही बात पॉजिटिविटी की, तो अगर हम सब पॉजिटिव सोचेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी इशू अब नहीं है ज़्यादा दिन तक, तो ज़रूर ये चीज़ें साकार होंगी। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय गाइज़।